बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, सपोज दैट दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है, रोकता है एनी चेंज, कोई भी बदलाव इन पीएच में कोई बदलाव नहीं होने देता है अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिला दें। चाहे थोड़ा सा इसमें एसिड मिला दें, चाहे बेस मिला दें, तो थोड़ा बहुत मिलाने से इसमें इसके पीएच में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी पीएच इसका बदलेगा नहीं, फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। समझ आ रही बात? तो बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ी सी एसिड या बेस मिला दिया जाए, उसके पीएच में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ आ रही बात? तो बफर सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। बफर सॉल्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब ये देखना है कि एसिडिक बफर कैसे बनता है और बेसिक बफर कैसे बनाया जाता है। तो एसिडिक बफर को बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर बनाने के लिए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ए फॉर एसिड। समझ आ रही बात? एसिडिक बफर बनाना हो तो एसिडिक बफर के लिए वीक बेस, वीक एसिड, वीक पूरा लिख दो भाई, नहीं तो दिक्कत होगी कुछ लोग को समझने में। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर बनाने के लिए वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड का एक एग्जांपल आप बताइए, जैसे कि CH3 COOH, ठीक। CH3 COOH इज एन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कोई फार्मूला बताइए, कोई एग्जांपल बताइए, बोलते नहीं आप लोग। NaCl3 NaOH, ठीक। सोडियम क्लोराइड बता रहे हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। देखिए CH3 COH स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। और अगर वीक बेस की बात करें तो वीक बेस का एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, NH4OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। हो सकता है, कोई दिक्कत है? ठीक। अब इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा CH3C, ये टूटेगा किसमें, CH3CO माइनस और H प्लस में, है ना, H प्लस में और CO माइनस में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, CO माइनस, और ये जो टूटेगा NaOH, ये NaOH टूटेगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं Na प्लस और OH माइनस में, और ये टूटेगा CH3 COO माइनस और H प्लस में। तो H प्लस और OH माइनस आपस में मिल जाएगा, Na प्लस और CH3 CO माइनस आपस में मिल जाएगा। तो इसको मिला देते हैं, CH3COO Na, ठीक, प्लस H2O। H2O कैसे बना, OH माइनस और H प्लस, एक HA, 2 H हो गया, एक ऑक्सीजन, 2 H हो गया और एक ऑक्सीजन, H2O बन गया। समझ आ गई बात? और ये जो बना ये साल्ट है, क्या है, ये साल्ट है और ये वाटर है, ठीक। ये साल्ट है और ये वाटर है। अब आगे चलते हैं, अगला स्टेप, साल्ट प्लस वाटर को, ठीक, सॉरी, साल्ट प्लस वीक एसिड को मिला देंगे।
क्या कर देंगे, वीक एसिड प्लस साल्ट, तो क्या बनेगा, एसिडिक बफर तैयार होगा। वीक एसिड CH3COOH प्लस CH3COONA, ये Na CH3CONA और CH3COH, तो साल्ट ये हो गया, और वीक एसिड जो आपने लिखा था उसको मैंने लिख दिया CH3COH और CH3CONA। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। और ये जो बना मिल करके ये क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे आपको याद रखना है एसिडिक बनाना है तो जो बनाना है वो कमजोर रहेगा, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला देंगे तो साल्ट बन जाएगा, और साल्ट को वीक एसिड के साथ फिर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर बन जाएगा। इसी तरीके से बेसिक बफर बनता है। जैसे ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, है ना, और ये NH4O माइनस H प्लस, सॉरी ठीक है H प्लस OH माइनस, भाई NH4 में गलत हो रहा है, NH4 NH4 एंड OH माइनस, ये प्लस में, ठीक, OH माइनस में और ये प्लस में, समझ आ रही बात। तो NH4 प्लस किससे मिल जाएगा, Cl माइनस से, और H प्लस किससे मिल जाएगा, OH माइनस से, तो क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस H2O, एक हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन है, ये H2O बन गया, ठीक। ये क्या बन गया, साल्ट, ये भी साल्ट है, ठीक। अब वीक बेस और साल्ट मिलकर के क्या बनाएंगे, वीक बेस प्लस साल्ट, ये क्या बनाएंगे, वीक बेस क्या है, आपने क्या लिया था, NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक। अब ये जो दोनों मिलाने के बाद जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक बफर। तो मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख दूं, अब बफर इज simply a mixture of a weak acid and its conjugate base, or a weak base and its conjugate acid। जो कुछ अभी आपने लिखा वो किसका सार है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा, समझ आ रही बात। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कब इस्तेमाल करेंगे, बेसिक बफर बनाने के लिए, एसिडिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आई थिंक पहले साल्ट बनेगा, फिर साल्ट को वीक बेस से मिलाएंगे तो बेसिक बफर, वीक एसिड से मिलाएंगे तो एसिडिक बफर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, सबको समझ में आ गया, सबको आ गया।
अब कभी भूलेगा एसिडिक बफर बेसिक बफर कैसे बनता है। देखो एसिडिक बनाना है तो एसिड कमजोर रहेगा, बेसिक बनाना है तो बेस कमजोर रहेगा, वीक रहेगा। फिर दोनों को मिलाएंगे, साल्ट बनाएंगे। साल्ट को अगर बेसिक बना रहे हैं तो जो बेसिक बना रहे हैं, अगर हम लोग क्या बना रहे हैं बेसिक बना रहे हैं, तो जो वीक बेस लिए थे उसको और फिर उसके द्वारा बनाए गए साल्ट को मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा जो क्या होगा बेसिक बफर होगा। क्या होगा बेसिक बफर होगा। ऐसे सेम एज इधर होगा। सबको समझ में आ गया जी।